मेरी जिंदगी सवारी मुझको आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आप यहाँ पे आप सभी का थैंक यू। गुड आफ्टरनून रजिस्ट्रार है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पे सारे सर की फेयरवेल पार्टी मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो अभी सारे से कपड़ा भरना है कपड़ों पे लगाना कि खरीद के भी देना पड़ेगा फिर। हेलो, ये हो गया और थोड़ा सा लगा बालों में लगाओ यार। नहीं नहीं बाल ठीक है। नहीं अरे अब सही लग रहे हैं आप। शक्ल प्रेम सर की भी साफ लग गई थोड़ी। अमित सर फूल निकालिए लगाने के लिए। हाँ ये बात ये भगवान पहले फ्लावर पे ये फ्लावर लगाओ अब ये सिर पे रखो या फिर हैप्पी वैलेंटाइन डे। नहीं सर पे नहीं यार, सर पे नहीं, मैं कचाल नाक मुंह सब आपका है, लेकिन सर पे जोड़ दो यार। हाथ नीचे लगा ये बात इधर आना वैसे ये बात किसके वॉशरूम को अपना वॉशरूम बनाया जाए यार? कोई भी नहीं लगाओ। एक बाथरूम में तो जाना पड़ेगा। केक दो, बेकार क्रीम नहीं खाऊंगा मैं, बेकार की चीजें। जब मैं केक खिलाऊं मुझे भी केक खिलाओ। थैंक यू सर। दिस अगेन बच्चों की तरफ से ऐसा नहीं है, मेरी तरफ से। मेरे भी खाना के पूरे परिवार थोड़ा सा चम्मच में लगा के दे दो सर। देखा मेरा अरे तुमने किया क्या आपने? ऐसे लो आओ लो। नेक्स्ट तो कैसा लगा? ऐसा लगा मेरा मजा। बिल्कुल छोटा बच्चा, कैलोरीज है ही नहीं इसमें। जाओ नेक्स्ट। अरे ये लो मैं इसमें दे दो। तो बेचान तो कभी मत रोना और हम नहीं चाहते तुझे खोना। और आगे सर जो जो खिलाएगा मैं उसको वही खिलाऊंगा। जैसे को तैसा है। एकदम छोटा था। ये मेरा तो खाने का मन था, इतना छोटा क्यों दे रहे हो? मैं खाऊंगा। क्या डर है मेरा, गजब डर पाला है। जाओ तुम जाना ही है ना। हाँ परिगंतर भी करने जाऊंगा। गए वो लोग करने वाले
बिल्कुल व्यवस्था कर रहे हैं कि पानी नहीं आ जाए। पहले ऐसे बोलो जय ब्रह्म कुमारी। वाह थैंक यू। ये गंदा आएगा यार। ऑल द बेस्ट। मेरी जादू की पोटली लाओ यार अंदर से। इसमें से जादू करके कुछ निकालेंगे। जादू टोना करके निकालते हैं। इसे हाथों हाथ खुलवाना है। वो आपका काम रहेगा। मैं मेरा काम। बस अमित फील इन द ब्लैंक्स। हाँ एक दो बार मिलेगा तो सागर से अटेंशन आ गया तो पता नहीं चल रहा है जगह देखिए। सागर सर ही क्या हमारे इतने रंग। ये केक नहीं है बेटा। बीपी शुगर तो बहुत बढ़िया आपका साथ यहाँ पे रहा, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हाईलाइट्स करने चाहिए कि आपका इस संस्था के प्रति क्या योगदान था। तो अगर हम शुरुआत करते हैं तो आपने मार्च 2019 में ज्वाइन किया था, ऑलमोस्ट 4 साल हो गए। तो इस 4 साल में आपने इस संस्था के प्रोग्रेस में काफ़ी बड़ा योगदान दिया, जिसमें जो आपका सहयोग रहा है। एक हमारी संस्था ने प्रोग्राम शुरू किए थे कि गांव-गांव में जाना है और स्कूलों में और जो कॉलेजेस हैं उनमें जाना है। तो उस प्रोग्राम को नाम दिया गया था जन जागृति है कौशल विकास। तो सभी फैकल्टी से जुड़े हुए थे और लगभग 2 या 2.5 साल तक हमारे फैकल्टीज जो हैं वो गाँवों में गए, कॉलेज में गए, स्कूल्स में गए। तो इसी से संबंधित हमारे सागर सर का भी एक टीम फॉर्म हुई थी, तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छे से उसको कनेक्ट किया उस प्रोग्राम को, और इससे काफ़ी सारे पॉजिटिव्स निकल के आए कि हम जब डोर टू डोर जाते हैं काउंसलिंग के लिए तो काफ़ी बच्चों से हमारी जान पहचान हो जाती है पहले से। तो उसकी वजह से इस संस्था को काफ़ी लाभ हुआ जब हम एडमिशन वगैरह करते हैं। तो ये बहुत बड़ा योगदान रहा सर आपका यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा, अभी हम देख रहे थे कि काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स में जो थे वो फैकल्टीज की कमी है। तो कंप्यूटर साइंस में जो है वो पहले से कमी चल रही थी, तो बीच में एक मैम फिर चले गए, तो पूरा प्रेशर जो था वो इन पे आ गया और एक मैम और ज्वाइन किए थे। तो इन्होंने मतलब काफ़ी कंफर्टेबली और अच्छे से उस प्रेशर को हैंडल किया, और जो भी इनके हाथ में था क्लासेस वगैरह बड़े ही अच्छे ढंग से इन्होंने कनेक्ट किया, और इन्होंने कोशिश करी कि जो भी सिलेबस है जो हम जानते हैं उसको हम टाइमली कंप्लीट कर सकें ताकि बच्चों का नुकसान ना हो। तो ये आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है बच्चों के लिए, इस संस्था के लिए। और बाकी आपका ये हंसता हुआ चेहरा हमें याद रहेगा कि हर बात पे जब भी आप मिलते थे तो गर्मजोशी के साथ मिलते थे, तो ये विल मिस इट। और दूसरा ये है कि आप यहाँ से जो जा रहे हैं बहुत अच्छी मतलब लग रही, अपने जीवन से संबंधित, अपनी एजुकेशन से संबंधित। PhD में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो उसके लिए आप यहाँ से जा रहे हैं। तो हो सकता है कि
फैकल्टी से या हमसे कहीं पे कोई गलती हुई हो तो आप उसको कैरी ना करें और यही को छोड़ के जाए। मिलते रहेंगे, दुनिया छोटी है, गोल है, तो मिलते रहेंगे, बच्चे भी आपसे मिलते रहेंगे। और हो सकता है कि आपके जाने के बाद जब आदमी चला जाता है तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ जाती है। तो जितने फैकल्टी गए हैं तो उनके जाने के बाद हैंड ओवर करके जाते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट ऐसी हो जाती है कि फिर उनसे बात करना जरूरी हो जाता है। तो चलो, अभी तक जो फैकल्टी गए हैं उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है, तो हम चाहते हैं कि आप भी ऐसे पहले उस मुद्दे को समझें कि बंदे ने कॉल क्यों किया है ना। मतलब कि जल्दी रिएक्ट करने की जगह थोड़ा सा उस पूरे वृत्तांत को सुन लें और उसके बाद फिर लास्ट में जैसे हमारी डिस्कशन हुआ था उसके बाद फिर आप दे सकते हैं। हो सकता है आप जल्दी में हो, हरी में हो, तो ये बोल सकते हैं कि सर हम बाद में आपसे बात करेंगे, डेफिनेटली टॉक टू यू और इस मुद्दे पर बात करेंगे। तो सर आपने बहुत बड़ा योगदान दिया अपने जीवन के, जिसको बोलते हैं कि जवानी के 4 साल दिए हैं इस संस्था को, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। बच्चों के दिलों में रहना बहुत बड़ी बात है, सबके दिलों में रहना बहुत बड़ी बात है। तो बच्चे भी टाइम से इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कुछ आपको ऐसा महसूस होता है तो। बाकी आपके स्वास्थ्य की और भविष्य की कामना करते हैं कि आप आगे बढ़ें और इस संस्था की तरफ से, सबकी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके भविष्य को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे सच बता रहा हूँ, देखो जब भी कोई इंसान साथ में रहते हैं ना तो छोटी मोटी चीजें हो जाती हैं। कभी प्यार इतना आता है, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। ठीक है, मैंने इनसे प्यार भी बहुत किया और गुस्सा भी बहुत किया, और ये निशानी होती है कि एक परिवार में ही कर सकता है। नहीं तो आप सोच के देखो, प्रतापपुर के बाहर रोड पे लाखों लोग भाग रहे दौड़ रहे, किसी को नहीं पकड़ते हम, किसी को कुछ नहीं बोलते। अगर इन बच्चों को डांटते हैं या फैकल्टी में आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्यार है, बॉन्डिंग है। ठीक है ना, तो उसी प्यार में कभी कभी जाने अनजाने में मेरे से कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर देना। ठीक है, बाकी मैंने तो हमेशा यही कोशिश की है। इनसे मैंने एक चीज बोल सकती, मैं हमेशा शेयर करता हूँ, मैं पहले सफाई नहीं रखता था, इन्होंने मुझे सफाई करना सिखाया। सागर जी के साथ 4 साल मैं भी रहा, साथ में काम किया, और इनमें एक पॉजिटिविटी बहुत अच्छी है कि झगड़ा करके वापस से सही हो जाते हैं। साथ लेके उसको नहीं चलते हैं, ये एक अच्छी बात है कि वापस वैसे की वैसे दोस्ती बनी रहती है। और सर हम बहुत आपको मिस करेंगे। मेरा जनवरी में था और सर मार्च में। 4 साल का जो सर के साथ मेरा जो इंटरेक्शन रहा वो काफ़ी अच्छा रहा। मुझे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। इवन हमने फैमिली के टर्म्स पे भी खाना भी एक्सचेंज किया है बहुत बार। सर हमारे लिए बनाते थे, हम सर के लिए स्पेशल कुछ बनाते थे। तो सर आपकी बहुत मिस करेंगे। और टेक्निकली कॉलेज में भी एकेडमी की मैंने आपके साथ कभी कभार कुछ इशू होता है, अगर आपको बुरा लगा उसके लिए सॉरी बोलते हैं सर। होता है सर, ये तो नेचुरली हमारे कई बार विचार नहीं मिलते, इसलिए ऐसा हो जाता है। और अच्छा रहा सर आपके साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आई थिंक 3 ही महीने हुए हैं मेरे को यहाँ पे, तो शुरू के तो 15-20 दिन तक शायद उतना इंटरेक्शन ही नहीं था। ज्यादा इंटरेक्शन हुआ जब पड़ोसी बने, क्योंकि शुरू में कुछ दिन मैं गेस्ट हाउस मतलब सेकंड वाले फ्लोर में थी, फिर टॉप फ्लोर में गई। सागर सर मेरे पड़ोसी भी है, तो तब से थोड़ा बात हुआ। मेरे को कुछ चीज़ चाहिए था, तो मैंने तब मैडम नहीं आई थी, नीलू मैडम नहीं आई थी लोहित सर के रूम में। तो कुछ वो होता है कि आज थोड़ा ये चाहिए, अदरक चीनी, वहाँ से बात शुरू हुआ। फिर जैसे डायरेक्टर सर हम फैकल्टीज की मीटिंग लेते हैं, उसमें एक हमारा फैकल्टीज का गेट टुगेदर हो जाता है, फिर क्वार्टर में भी हो जाता है। बट जो मैं बोलूँगी सागर सर का बेस्ट क्वालिटी, वो किसी भी रोते हुए इंसान को हंसा सके। कुछ भी हो जाए, आपका दिन बुरा जा रहा है, आप इनके साथ 5 मिनट बैठो, ये आपके मतलब जो ट्रेजेडी है ना उनको कॉमेडी में कन्वर्ट कर देंगे पूरा। आपको भी लगेगा यार इसके लिए मैं परेशान थी, तो ऐसा कर देते हैं। अदर देन दैट मेरे खुद के भाई जैसे हैं, उनके साथ मेरा कॉलेज में तो है कलीग,
बट एज ए पड़ोसी मेरे में मतलब भाई बहन जैसा रिश्ता है हमारा। बहुत कुछ हम रिसर्च लेके, पढ़ाई लेके, कॉलेज को छोड़ के भी फैमिली मेंबर ही है मेरे। तो एक तो मुझे बुरा लग रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि ये जा रहे हैं, दरवाजा खोल के अभी बस अमित सर को ही परेशान करूंगी बट मैं खुश हूँ कि अपने ग्रोथ के लिए जा रहे हैं और पीएचडी के लिए कभी भी मेरे तरफ से अगर मैं कुछ भी कर पाऊँ आपके लिए मेरे को बहुत अच्छा लगेगा किसी भी चीज में। और क्या बोलूँ, आपको पता ही है सर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। जुड़े रहना, हमसे भी सबसे जुड़े रहना। और कभी भी ये बात बोली ना कि मैं किसी भी रोते हुए इंसान को हंसा सकता हूँ, मेरे बच्चों से पूछो कि बच्चों को रुला देता हूँ ये जैसे आपने बोला ना देखने लायक तुरंत उधर देखो इधर देखो। थैंक यू मैम। मैं भी यही कहूँगा कि रियल में आपने तो सपोर्ट मिला वो फैमिली से कम नहीं है। आपको पढ़ाना बहुत मिस करूंगी मैं, क्योंकि काफी लोगों को पता नहीं होगा मेरे घर में रोटी बनाने का बेलन ही नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने वो बनाया नहीं। मैं सब्जी बनाती थी, रोटी बनाती। अब से मुझे रोटी बनाना भी शुरू करना पड़ेगा। सर ऑल द बेस्ट। सर 2.5 महीने में सर 2.5 महीने हुए थे तो मैं आई हूँ। तो निकिता मैम हमारे एचओडी थी और फर्स्ट डे उनसे मिली तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी सीटिंग नीचे है। तो मैं नीचे गई, मैंने देखा यहाँ कोई फैकल्टी नहीं मैम ऊपर, और फिर लोड इतना था कि क्लासरूम तो मैंने कहा कोई फैकल्टी नहीं है। फिर कोई इंटरेक्शन ही नहीं था फैकल्टी के साथ। तो फिर सर आए एकदम से, तो मुझे पता ही नहीं था कि सर सीएस डिपार्टमेंट में ही है फर्स्ट डे, क्योंकि लोड इतना था कि मुझे पता ही नहीं चल पा रहा था। एक 1 by 1 क्लासेस थी। तो सर ने आते ही फिर मतलब ऐसी बातें शुरू कर दी कि मतलब मुझे मतलब यही पता ही नहीं चला कि मैं यहाँ नहीं आई हूँ। मतलब ऐसे कर दिया कि तुम तो बहुत पुरानी हो यहाँ पे और मैं ये सोची हूँ कि मैं पुरानी हूँ यहाँ पे और सर यहाँ पे नए। मतलब इस तरह से मतलब मुझे मैं यहाँ पे मतलब ये सोचती कि मैं तो अभी नहीं आई हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो सर ने इतना फ्रेंकली सब कुछ डील करना शुरू कर दिया कि कोई बात नहीं, मतलब फैकल्टी नहीं है तो हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे बच्चों को डील कर लेंगे, ऐसे आप ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए। और बीच में एक चीज़ हुई थी कि लोड बहुत ज़्यादा था और जो टाइम टेबल था उसमें मुझे 1 मिनट का भी मतलब मुझे 1 घंटे का भी रेस्ट नहीं था। तो फिर सर ने कहा, सर मैम से कहा जाके कि मैम को थोड़ा सा 1-2 घंटे का डिफरेंस दीजिए। तो फिर वो जो डिफरेंस मुझे मिला, फिर उसके बाद मैं मुझे थोड़ा पता चला कि अच्छा मतलब थोड़ा ऐसे ऐसे मुझे करना है। तो मतलब बहुत मतलब सर ने हेल्प की, मुझे काफ़ी हेल्प की, हर चीज़ में बताया मुझे कि ऐसे यहाँ पे ऐसे करना है, ऐसे डील करना है। तो हर चीज़ मुझे मतलब स्मूथ हो गई और सर ने ये फील ही होने दिया कि मैं नई फैकल्टी हूँ यहाँ पे। और ऐसे मुझे लगा कि मैं बहुत सालों से यहाँ पढ़ा रही हूँ पहले ही दिन मुझे ये फील नहीं हुआ कि मैं बहुत एकदम से कहीं बहुत दूर से आई हूँ और सारी चीज़ें स्मूथ होती चली गई। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है सर की कि सबको एक स्मूथ वे में चलते हैं, किसी को ये नहीं सोचते कि हाँ भाई इससे मैं पहले ऐसे प्रोफेशनली डील करूँगा, मतलब नेचुरली आप चीज़ें फ्लो होती चली जाती है। तो सर थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट किया। और मैं तो इतनी दूर से नई फैकल्टी आई थी तो आपने इतनी स्मूथली सारी चीज़ें डील की तो और मुझे बताया कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। तो सर थैंक यू सो मच सर। ग्रोथ पर सब ठीक है बट जो सबसे बड़ी बात रखना चाहूँगा एज ए पर्सन इज ऑसम। हमने काफ़ी बातें शेयर की आपस में, पर्सनल, प्रोफेशनल एंड मैंने बंदा ऐसा था कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही ठीक है सर देख लेंगे ऐसा टाइप। तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इवन मैं सर के साथ काफ़ी चीज़ें लेके बातें किया तो मैंने भी सर को बोला कि सर जो आप जिस रास्ते में जा रहे हो इट्स अ वेरी गुड वे, यू डू इट, आप कर लोगे। एंड आई होप सर एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि सर मिलते ही बहुत फ्लुएंट हो जाते हैं और काफ़ी अच्छा बात कर लेते हैं और बहुत ईजी वे में, बट कुछ जगह पे जैसे इन प्रोफेशनल लाइफ आप बड़े कॉलेज में जा रहे हो, काफ़ी बड़े ओहदे के लोग भी रहेंगे, तो सर वर्ड्स को उस हिसाब से प्रयोग करो। और जस्ट मैं सर को बोला था, सबको भी बोलना चाहूंगा, कभी अगर जिंदगी में दिमाग गर्म हो, सर गर्म हो, कि गुस्सा आ गया, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ स्टेटमेंट हो गया, तो जस्ट कुछ देर वेट कर लेना, डोंट रिएक्ट, थोड़ा देर वेट कर लेना, उसके बाद भले ही आप आके बोलो। तो वो चीज जब आप बोलोगे तो गुस्से में जो आप बुरी चीज शायद बोल देने वाले थे वो नहीं बोलोगे, और बाद में जब उसको समझाओगे उस आदमी का भी शायद कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होगा जिसलिए वो आप पे भड़क गया होगा।
तो इट विल बी स्मूदर फॉर यू और विश यू ऑल द बेस्ट। मेरे लिए जयपुर दूर नहीं है, सैटरडे रात में बाइक से निकलूंगा, इट विल बी 1.5 आवर, मैं कंटिन्यूअसली साथ करूंगा। ओके, तो विश यू ऑल द बेस्ट। नवंबर 2-2.5 महीने हुए, 2.5 महीने में मैंने पहला जो कंपनी में किसी पे यहाँ पे अगर साथ में रहे वो ये थे सागर सर, मेरे पहले फ्रेंड लोगों ने। और आते ही सबसे अच्छी बात इनकी है, जैसे सब लोग बता रहे थे सर लोग, ह्यूमर बहुत सॉलिड है, बहुत वाला, मतलब आप हंसते हंसते पेट दर्द हो जाए इस लेवल का। वैसा ही इनका दूसरा कटाक्ष वाला वो पॉइंट है। इनकी क्वालिटी क्या है, इनको आप कुछ भी बोलो इनको जवाब देना है। अब वो सामने वाले के ऊपर है कि वो उससे हंसना चाहे या ये दोनों मूड में रहते हैं, ह्यूमन में भी और उसमें भी। इनको जवाब देना, आप कुछ भी, अभी जब हम सब लोग बोल रहे थे उसके बाद इन्होंने हर एक के लिए कुछ ना कुछ बोला है, तो मतलब इनको कुछ बोलना है। तो ये इनकी क्वालिटी बेस्ट लगी। इनसे एक चीज जो मैंने सीखी वो ये था कि चीजों को आप कैसे भूल सकते हो, कोई भी अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो वो आप कैसे भूल सकते हो, ये आप इनसे सीख सकते हो। किसी भी चीज को माइंड में ना लेना, चाहे मेरी आज आपसे लड़ाई है पर मैं आपसे आज ही बोले हुए, पर कल मैं उसको भूल के एक नया फ्रेश स्टार्ट करूंगा। ये इनमें एक बेस्ट क्वालिटी जो मैंने आपसे सीखी। फ्रेश स्टार्ट कैसे करते हैं किसी भी चीज का, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, फर्स्ट दिन मेरे बहुत याद का दिन था। मैंने आके बैठा, रजिस्टर साहब से बहुत कुछ बात की, ऐसा लग रहा भाई मेरे सामने मेरा भाई खड़ा है। इनको देखा मैं तो चौंक गई, अरे ये तो मेरी पार्थ है। पार्थ कौन है? मेरे भाई का बेटा है, अभी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गोविंदा डिपार्टमेंट है। लेकिन यहाँ आने के बाद 7-8 साल का बोलचाल, उनका भाषा, एक एक शब्द ऐसे लग रहा, अरे भाई मैं तो आके ऐसे जगह में आई, एक महान मिलन क्षेत्र। ठीक है, आप खुश रहिए, सबकी दुआएं आपके साथ है। ठीक है, लाइफ में अच्छा करिए, आगे बढ़िए। बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ये इंतजाम किया और फेयरवेल के लिए, और सभी फैकल्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बेस्ट विशेष के लिए जो आपने सागर सर के लिए की, तो ऐसे ही हमारे आपस में लिंक और संबंध बने रहें, ताकि यहाँ से जाने के बाद भी हम एक दूसरे से जुड़े रहें, भावनात्मक तौर से, सांसारिक तौर से। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत इस संस्था की तरफ से आपके लिए बहुत ढेर सारी विशेष और शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू once again. And all of you, sir, you are the best. सच में you are ideal of my life. And sir, कैसे बताऊँ मैं, बस कुछ नहीं है आपको कहने के लिए, आप मेरे लिए बेस्ट हो। And आपका फेवरेट होना ना मुझे बहुत ऐसे दुख देता है कि अगर सर का कोई फेवरेट होता है ना पर्सन, सर उसको सुधारने में उसको इतना पीटते मैं सबसे ज्यादा डंडे खाती हूँ और मुझे हर बात पे जया ये जया वो। तो उसका फायदा भी तो मिला, 38 से 29 काटू का थ्योरी सब्जेक्ट में नंबर का काटू इसके इतना प्यारा लिखना सीख गई। सर सही में आप बहुत बेस्ट हो सर, दिखते बाहर से कठोर है लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट दिल के। ये सर मेरी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सागर सर है। मुझे कोई भी दिक्कत होती है कॉलेज से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, मैं डायरेक्ट सर के पास आती हूँ। सर मुझे हर बार सॉल्यूशन देते हैं। मेरे पापा को इन्होंने मनाया, एडमिशन लेने के लिए मनाया, मुझे हर चीज़ में सर ने बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच सर, आप आगे भी खुश रहो और हमसे कोई भी गलती हुई हो सबसे किसी से भी माफ कर देना। तुम सब बच्चों को माफी मांगता हो तो कितने जूते मारे मुझे नहीं होता। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे मेरे को कुछ ओके
बाय बाय। कौन सा सब्जेक्ट है वो? कंप्यूटर है। अच्छा कंप्यूटर है, क्या है फुल फॉर्म क्या है? मेरा सर की लॉजिक है। अच्छा सर का लॉजिक है वो। व्हाट व्हाई हाउ। तो वो तो सर ही पढ़ाएंगे, सर से बोले सर तो जा रहे हैं, सर से रिक्वेस्ट करो कि सर रुक जाए फिर। नहीं मैम सर आप ऑल फैकल्टी मेंबर्स, रजिस्ट्रार सर और डायरेक्टर सर, बिकॉज डायरेक्टर सर इज हियर। आपका कोई डायरेक्टर सर हिमांशु सर, तो आगे साइड सर है डायरेक्टर सर, अमित सर, जो भी आपने जितना भी अरेंजमेंट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे अमित सर के साथ रहा तो हेल्दी रहने के चीजें मिली मुझे, हिमांशु सर के साथ रहा तो टेक्निकल के अंदर टर्म्स कैसे पता करके क्या काम कैसे करते हैं पता चला, रजिस्ट्रार सर के साथ रहा तो पता चला प्रेशर को कैसे मेंटेन करते हैं। अभी लोहित सर, शांतु सर, शर्वरी मैम, ये सब आए तो इनसे ये पता चल रहा है कि डॉक्टरेट में क्या करते हैं, मतलब एजुकेशन लाइन। इसी तरह से मुनीश मैम है, मुनीश मैम का तो क्या ही बोले, इन्होंने तो बहुत ज्यादा हेल्प करी मेरी। इनको तो मैं माँ बोलता था, मैंने कहा भाई आप तो मदर की तरह हो। और इसी तरह से नीरू मैम वगैरह भी ऐसे है। और एक है हमारे मंजू मैम, मंजू मैम के बाद तो भाई मेरे को बात करने में डर लगता था कि कभी कोई केमिस्ट्री का कोई बोलेगा तो मैं मेरे पूछ लेता था कि मैम आ जाए क्या आ जाओ, मैंने कुछ ऑन तो नहीं कर रखा ना कि वो मेरे सुन लो ऐसा बोले नहीं। तो मैम का नेचर बहुत प्यारा है। अब फिर सोनाली मैम अभी आए हैं, नए हैं और इन्होंने जो डिपार्टमेंट को संभाला है रियल में काबिल तारीफ है। एक बंदा, सिंगल बंदा इतनी चीजों को संभालना नहीं हो पाता है, लेकिन इन्होंने करके दिखाया, अच्छी बात है। और बाकी जो रह गए जिनका नाम मैं नहीं ले पाया, जैसे स्नेहा प्रभा मैम है और हैं जो हमको बताते हैं भगवान के बारे में, भगवान से कनेक्ट करते हैं। हम टीचर्स क्या करते हैं, सिलेबस से कनेक्ट कर देते हैं बच्चों को। कभी ये नहीं सिखाते कि बेटा संस्कार में भगवान सबसे पहले आते हैं, माँ बाप तो है ही रियल भगवान, उसके अलावा ये भगवान भी होते हैं। वो कुछ ऐसे मैम जैसे फैकल्टी मेंबर हैं जो हमें कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और मेरे जैसे को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेडिटेशन की। तो मैं शुरुआत करूँगा, देखें, और आप लोगों का प्यार लेके मैं जा रहा हूँ, यादें छोड़ के जा रहा हूँ, यादें लेके भी जा रहा हूँ। और जो भी फंक्शन, जो भी मैनेजमेंट किया उसके लिए थैंक यू वंस अगेन, आई लव यू, मिस यू, थैंक यू। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣਿਓ ਦੱਸ ਦੋ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ। ਜੈਪੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਿਉਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਟੈਗ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੈਨੂੰ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, पर डेली मेंशन करिए विच दुआवां दे। असीं टैग बेशक पोस्ट दे विच नहीं करदे, पर डेली मेंशन करिए। सट एक दूजे दी डीपी कर लई अखियां ने, रूहां ने करके सेव ख्वाहिशां रखियां ने। हो दुनिया करी ब्लॉक जो बैड कमेंट करे, सब करे स्पैम रिपोर्ट ने रोड़े राह दे। असी टैग बेशक तैनू पोस्ट दे विच नहीं करदे, पर डेली मेंशन करिए विच दुआवां दे। एक्टिव वाला सिग्नल सदा ग्रीन दिसे, मन चाहता नहीं कि चैट च लास्ट सीन दिसे।
बस एक्टिव वाला सिग्नल सदा ग्रीन दिसे मन चाहता नहीं के चैट च लास्ट सीन दिसे लव सॉन्ग स्टोरियां पाके डेडिकेट करा तेरा हार्ट रिएक्शन असी हमेशा चाहांगे असी टैग बेशक तेनू पोस्ट दे विच नहीं करदे पर डेली मैंशन करिए विच दुआवां दे इश्क तेरा ना हुंदा तां जिंदगी सी नरक जही तू मेरे जी मैं तेरे जा मासा भी फर्क नहीं बेशक फैसले फासले आंदे किस्मत कर गई है पर रूह मेरी दारू तेरी बिन बिल्कुल नहीं सरदा तेरा अज भी जिक्र हवावां दे नाल अक्सर हुंदा है तू